गुड इवनिंग एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस विद प्रकाश सर। चलिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत बटनी से तथा वैद्युत रासायनिक सेलों के बारे में देख लिए थे। आज हम लोग सेल चित्र के बारे में जानेंगे। पहले सेल चित्र, सेल डायग्राम। देखो भाई, सेल डायग्राम क्या होता है, सेल चित्र क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। सेल डायग्राम या सेल चित्र, कोई भी विद्यार्थी सेल होगा तो उसमें बहुत सारे पदार्थों का उपयोग होगा। तो किसी सेल में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों का सांकेतिक संक्षिप्त निरूपण उस सेल का क्या कहलाता है? उस सेल का सेल चित्र कहलाता है। याद हो गया? क्या बोलेंगे? किसी सेल में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों का सांकेतिक संक्षिप्त निरूपण उस सेल का क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा। अब एक समझदार विद्यार्थी की तरह पूरी बात को ध्यान से देखिएगा। सेल में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों का सांकेतिक संक्षिप्त निरूपण उस सेल का क्या कहलाता है? आप सभी लोगों को पता है कि सेल में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं। तो वो इलेक्ट्रोड हो सकते हैं और अपघट्य हो सकते हैं। उन्हीं को हम सांकेतिक भाषा में लिखेंगे, संक्षिप्त में लिखेंगे। देखिए, यदि हम बात करें IUPAC मान्यता के अनुसार, IUPAC मान्यता के अनुसार यदि सेल चित्र लिखना है तो याद रखिएगा कि पहले एनोड का सेल चित्र लिखा जाता है, फिर किसका? ध्यान दीजिएगा, सेल चित्र किसका पहले लिखा जाता है? एनोड का। फिर और दोनों के सेल चित्रों को दो ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा अलग किया जाता है। किस रेखा द्वारा? ये जो दो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये है विद्यार्थी लवण सेतु यानी साल्ट ब्रिज। क्या है विद्यार्थी? साल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु। ध्यान रखिएगा लोग, क्या बोला मैंने कि किसी भी सेल का सेल चित्र लिखने के लिए क्या किया जाता है कि पहले एनोड का सेल चित्र लिखते हैं, फिर कैथोड का, और दोनों के सेल चित्रों को हम लोग दो ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा अलग करते हैं। ये ऊर्ध्वाधर रेखा किसके लिए उपयोग किया जाता है बाबू? साल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु को प्रदर्शित करता है। ओके, अब देखो बाबू, जब किसी एनोड का सेल चित्र लिखना होता है तो सबसे पहले विद्यार्थी उस इलेक्ट्रोड को लिखा जाता है। किसको बाबू? और फिर विद्यार्थी अपघट्य को लिखा जाता है। किसको? पहले इलेक्ट्रोड, तब किसके लिए? और इलेक्ट्रोड तथा अपघट्य को विद्यार्थी एक पॉइंट तथा कामा के साथ या एक स्लैश के चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, पहले इलेक्ट्रोड को फिर अपघट्य को लिखा जाता है। और यही यदि कैथोड की बात हो, किसकी बात हो? कैथोड की बात हो, तो कैथोड की बात करेंगे तो पहले विद्यार्थी किसके बारे में लिखा जाएगा और फिर विद्यार्थी किसके बारे में जी? इलेक्ट्रोड के बारे में लिखा जाएगा। इन दोनों को भी विद्यार्थी एक पॉइंट तथा कॉमा या एक स्लैश चिन्ह द्वारा अलग किया अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। आइए, ये विद्यार्थी हम लोगों ने सीखा कि सेल चित्र क्या है और कैसे लिखा जाता है। अब विद्यार्थी इससे ज्यादा सेल चित्र के बारे में जानना चाहते हैं तो क्या किया जाता है कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके कोष्ठ में विद्यार्थी उनकी अवस्था लिख दी जाती है, यानी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो जनरली सॉल्यूशन में होते हैं। ठीक है विद्यार्थी। और जो अपघट्य होते हैं उनके कोष्ठ में उनका सोल्यूशन लिखा जाता है कि एक वो सोल्यूशन है कि कौन सा सोल्यूशन है, या उनका सांद्रण लिख दिया जाता है। आइए एग्जाम्पल के साथ आप समझिए विद्यार्थी, हम लोग डेनियल सेल के लिए लिखने वाले हैं। डेनियल सेल के लिए बताओ, डेनियल सेल की अभिक्रिया क्या है?
डेनियल सेल की अभिक्रिया। तो याद कीजिए मैंने बताया था Zn प्लस CuSO बोजोन ZnSO प्लस। बताओ विद्यार्थी इसका सेल चित्र लिखना है, क्या लिखना है? तो सबसे पहले हम लोग एनोड का सेल चित्र लिखेंगे। किसका? एनोड का। बताओ वो इसमें एनोड का काम कौन करता है? और उसमें अपघट्य कौन है? याद है बताए थे ZnSO फोर वैद्युत अपघट्य में जिंक को डाला जाता है। तो बताओ विद्यार्थी इस जिंक को ZnSO4 अपघट्य में डाला गया है। तो विद्यार्थी बताओ तो एनोड का सेल चित्र लिखने के लिए पहले इलेक्ट्रोड फिर तो बाबू पहले इलेक्ट्रोड है जिंक और फिर उसके बाद उसका अपघट्य कौन है बाबू? और इन दोनों को विद्यार्थी कैसे अलग किया था मैं बताया था, या तो आप ऐसे लिखो या फिर Zn/ZnSO हो गया विद्यार्थी। इसी तरीके से कैथोड का सेल चित्र लिखना हो तो बताओ विद्यार्थी क्या लिखोगे? तो कैथोड पहले अपघट्य फिर इलेक्ट्रोड, तो कैथोड में क्या आएगा बाबू? CuSO4 और विद्यार्थी फिर या फिर CuSO/। अब विद्यार्थी थोड़ा सा और ध्यान देना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दिया जाता है कि जी ये किस स्टेट में है, हो जाएगा काम। इसके बगल में इनका सांद्रण लिख दिया जाता है कि 1 मोलर सांद्रण है कि 2 मोलर सांद्रण है कि 3 मोलर सांद्रण है। बात समझ में आया? यही काम तो विद्यार्थी होता है। अब बोलो बात धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि विद्यार्थी हम लोग सेल चित्र कैसे लिखेंगे। बोलो एनोड का लिखे तो पहले अपघट्य फिर पहले इलेक्ट्रोड फिर अपघट्य, और कैथोड का लिखे तो पहले अपघट्य फिर इलेक्ट्रोड। तो हमें बारी बारी से प्रत्येक इलेक्ट्रोड का नहीं लिखना पड़ेगा। अब इस सेल का सेल चित्र लिखना है। इस सेल का क्या चीज? तो बाबू सेल का सेल चित्र लिखना है। तो बताओ बाबू सेल का सेल चित्र पहले किसको फिर दोनों को दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा किया जाता है। बताओ तो पहले एनोड का यहाँ है तो लिख देंगे हम लोग ZnSO दो ऊर्ध्वाधर रेखा यानी साल्ट ब्रिज, क्या बाबू CuSO4 क्या बोलिए। ऐसे यदि लिखा हो तो समझ में जाएगा। तो क्या विद्यार्थी आप सब किसी सेल की सेल अभिक्रिया दी गई हो तो क्या उससे आप उसका सेल चित्र लिख सकते हो? कहोगे सर बहुत आसान है, इधर से पहला को उठाएंगे इधर से पहला को उठा के लिख देंगे। तो ध्यान से इधर से दूसरे को उठाएंगे इधर से दूसरे को उठा के लिख देंगे यहाँ पे। बड़ी बात। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ होगा कि जी आपको कैसे पता चलेगा कि कौन एनोड का काम कर रहा है कौन कैथोड का काम कर रहा है। मान लीजिए तो आप लोग डेनियल सेल में पढ़ चुके थे कि जिंक एनोड का काम करता है कॉपर कैथोड का काम करता है, इसलिए ना आप लोग पहले एनोड और कैथोड लिख दिए। बोलिए बात समझ में आई? अच्छा विद्यार्थी मान लीजिए कि डेनियल सेल की सेल अभिक्रिया दी गई थी तो आपने सेल चित्र लिख दिया। यदि यह सेल चित्र दिया हुआ कह दे कि बबुआ सेल अभिक्रिया लिखो, एग्जाम में दे दे कि निम्न सेल चित्रों की सहायता से उस सेल की अभिक्रिया को लिखे, क्या लिखा जाएगा? खूब आराम से लिखाएगा। इधर से उठाइए जिंक फिर उधर से पहला CuSO4 फिर इधर से दूसरा फिर उधर से दूसरा। बात और भारी मानो वेलकम। तो बताओ विद्यार्थी किसी सेल की सेल अभिक्रिया दी गई हो तो उसका सेल चित्र लिखा जा सकता है और किसी का सेल चित्र दिया हो तो सेल अभिक्रिया भी लिखा जा। बस डिपेंड करता है कि सिर्फ एनोड और कैथोड पहचान जाए, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेल चित्र समझ में आ गया होगा। तो बाबू सेल चित्र क्या है ध्यान दीजिएगा। किसी सेल में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों का सांकेतिक संक्षिप्त निरूपण उस सेल का क्या कहलाता है? सेल चित्र कहलाता है। IUPAC मान्यता के अनुसार पहले एनोड का सेल चित्र लिखा जाता है फिर कैथोड का सेल चित्र लिखा जाता है। दोनों को दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा अलग किया जाता है। एनोड का सेल चित्र लिखने के लिए पहले इलेक्ट्रोड फिर अपघट्य लिखा जाता है। इन्हें एक पॉइंट और एक कॉमा के साथ या स्लैश के साथ अलग किया जाता है। जबकि कैथोड का सेल चित्र लिखने के लिए पहले अपघट्य फिर इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। ठीक है विद्यार्थी।
और कोई सेमी कॉलन बोल दिया जाता है, खैर उस सब पे ध्यान मत दीजिए। लो बस ऐसे बोलिए। डेनियल सेल की सेल अभिक्रिया देख दी गई और उससे कहा गया कि आप उसका सेल चित्र लिख डालो। तो बताओ भाई, डेनियल सेल की सेल अभिक्रिया दी गई हो तो सेल चित्र लिख दोगे। और याद कीजिए मैंने कल बताया था कि ZnSO4 में से SO4 को हटा के 2+ के रूप में भी लिख सकते हैं। तो बताओ हुआ, याद कीजिए। तो ये Zn/Zn2+ साल्ट ब्रिज Cu2+Cu ऐसे लिखा सकता है। बताओ बाबू, इस सेल चित्र की सहायता से क्या आप सेल अभिक्रिया लिख सकते हो? खूब आराम से। पहले क्या लिखोगे? Zn+Cu2 goes on Zn2++। अब यहाँ दिख जाएगा कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर में 0 से +2 यानी वृद्धि हो रही है, यानी कि ऑक्सीकरण की एनोड का काम कर रहा है। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 यानी कमी हुई, यानी अपचयन। कैथोड का काम कर रहा है ना। तो एनोड और कैथोड की पहचान आप ऐसे कर सकते हो। सो बाबू, आप वीडियो को रोक करके पहले इतना बात नोट करें, फिर मैं कुछ सेल अभिक्रिया देता हूं, उससे आप उसका सेल चित्र लिखोगे। ठीक। देखिए देखिए बाबू, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि सेल चित्र हम लोगों ने क्लियर कर दिया। और मैंने बोला कि विद्यार्थी अभी आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं सेल अभिक्रिया और उससे आपको सेल चित्र बनाना है। ठीक है विद्यार्थी। तो एग्जाम्पल जो दे रहे हैं, हम एग्जाम्पल ऐसा दे रहे हैं ना जो आपके एग्जाम में पूछा गया हो। ठीक ना। एक विद्यार्थी के पास है बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, जो 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 2 ठो। आइए पहले हम उसी 2 को कराते हैं। देखो क्वेश्चन लिख लेना लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2018 का क्वेश्चन है। 2018 विद्यार्थी क्वेश्चन है, निम्न प्रतिक्रियाओं के लिए विद्युतीय सेल बनाए। क्या बनाए बाबू? विद्युतीय सेल बनाए। पहला है अपना Fe+Cu2+ goes on Cu+Fe2+, and second one is 2Fe3+2Cl- goes on 2Fe2+ Cl2। चलिए मैंने दिया आपको, आप पहले बनाइए। वीडियो को रोक लीजिए, 30 सेकंड समय लीजिए, बनाइए, फिर मैं बताता हूँ आपको। बहुत वेट किए हम। देखिए इधर विद्यार्थी, आपकी जिम्मेवारी क्या है? सबसे पहले पहचानना कि कौन एनोड है कौन कैथोड है। बताओ विद्यार्थी, यहाँ Fe जो किस में कन्वर्ट हो रहा है? Fe2। बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2, वृद्धि की कमी। वृद्धि माने कौन अभिक्रिया? जिस पे ऑक्सीकरण होता है वो एनोड होता है ना। यानी कि इसका सेल चित्र लिखना हो तो पहले एनोड, फिर उसका अपघट्य, फिर साल्ट ब्रिज, फिर विद्यार्थी पहले कैथोड का अपघट्य, फिर वो कैथोड। बोलिए मिलाइए। तो सही लिखा है आप लोगों ने? गलत था कि सही था? सही था। चलिए सेकंड वाला देखिए, सेकंड को बोलिए। यहाँ पे विद्यार्थी हम लोग देख रहे हैं कि Fe3+ है, यहाँ आगे क्या हो रहा है बाबू? Fe2+। बोलिए यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +3 से कितना बाबू? +2। ऑक्सीडेशन नंबर में कमी की वृद्धि। यदि ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हुआ तो यह अपचयन हुआ। अपचयन मतलब यह हमारा कैथोड है। क्या है? कैथोड। याद रहेगा। और विद्यार्थी यहाँ देखिए तो Cl- से Cl2, यहाँ -1 से कितना? यानी ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि माने कौन अभिक्रिया? अब बताओ बाबू, यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब ये हमारा एनोड है Cl- अब लिख Cl2 साल्ट ब्रिज, और विद्यार्थी फिर Fe3+ और लिख Fe2। लगा दो। दिया था 2018 का पेपर, सबको घातक पेपर लगा था, याद है?
तो इस तरीके से हम सब जज कर सकते हैं इसको। ठीक विद्यार्थी, इस वीडियो में इतना ही। अब अगला वीडियो नर्मस इक्वेशन का बनेगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।